जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 10 क्लास एनसीईआरटी बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। यहाँ पे हम बता दें कि एनसीईआरटी का मैथ जो है आपका सॉल्यूशन शुरू से चैप्टर 1 से चलेंगे और पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। तो जो भी 10 क्लास के विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ जाइए और एवरीडे शाम को 7 बजे क्लास मिलेगा। चैप्टर बाय चैप्टर आपका पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको मैथ में वीक है, वह समझ में नहीं आता, बस मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होने वाला है। कल इसका पार्ट 1 वीडियो हो चुका था जिसमें वास्तविक संख्या से संबंधित जितनी भी प्रकार की संख्या आती है अलग अलग हम सभी को क्लियर कर लिए थे। आज उस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे, लसा और मसा ज्ञात करने के लिए सीखेंगे, युगल विभाजन सीखेंगे, सिद्ध करना सीखेंगे। जहां तक होगा पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे। बस वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्त यार में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। क्वेश्चन पक्का है कि पूछा ही जाता है हर साल। सवाल हमारे पास है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यह आपको क्या मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा। यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले अभाज्य, तो कल हम लोग पढ़ लिए थे जो एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है वही हमारा अभाज्य संख्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना। अभाज्य गुणनखंड में तो तोड़ना है लेकिन इसको गुणा करके लिखना नहीं, गुणनफल के रूप में सिर्फ दर्शाना, यही कह रहा है। तो चलिए इसको पूरा का पूरा क्लियर करते हैं। बात करें अगर यहाँ पे हम पहला हल करते हैं तो सवाल क्या हमारे पास है, कितना 140 है। अब 140 को हम लोग क्या करेंगे तो तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते हैं। देखिए इस टाइप से आप तोड़ेंगे तो जब भी तोड़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही टूटता है। तो सबसे पहले अगर 2 से तोड़ेंगे क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है तो 2 से लगाएंगे। तो 2 से तोड़ेंगे तो 70 दूना 140। फिर 2 से कट रहा है क्योंकि सम संख्या है तो 35 दूना 70। अब यहाँ पे 2 से नहीं कट रहा तो क्या 2 के बाद कौन संख्या तो 3 संख्या, क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या। तो 3 से 35 नहीं कटेंगे। जब 3 से 35 नहीं कटेगा तो कौन सा कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो कितना काटेंगे तो देखेंगे 5 से कट रहा है क्योंकि 5 भी अभाज्य संख्या है। तो 5 सते 35। 7 भी अभाज्य संख्या, अब 7 किसी से कटने वाला नहीं है। तो क्या हो जाएगा 140 का, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। यही पूछा था हमसे कि क्या लिखना है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल क्या है, 140 को क्या लिखे हैं तो 2, फिर गुणनफल के रूप में हमें लिखना है तो गुणनफल यानी गुणा के रूप में गुणे, फिर कितना आया है तो 2, फिर कितना आया हमारे पास है तो 5, फिर कितना आया है तो हमारे पास कितना 7। यही आपका यहाँ पे आंसर कर दे, यही आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी संख्या उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, टूटने के बाद जो आएगा उसको सिर्फ गुणा करके लिख देना है, ये कंप्लीट हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलते हैं। इसको एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्या हमारे पास से 156 है। ठीक है, 156 है। अब इसे हम क्या करेंगे 156 को हम लोग तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो चलिए 2 से तोड़ेंगे तो 2 से टूटेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है तो 2 से विभाजित हो जाती है। लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से कट जाता है। सभी चीज धीरे धीरे क्लियर करेंगे, बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। देखिए अगर डायरेक्ट काटने की बात करें तो आप माइंड धीरे धीरे आपको डेवलपमेंट भी हो जाएगा। 2 से तो 15 नहीं लगता है लेकिन 2 से 14 लगेगा तो कितना मारना 7 दूना 14। यहाँ है 15 लगाए 14 तो घटता है तो 15 में से 14 जाएगा 1 और पीछे से 6 है तो 16 हो जाएगा। 8 दूना 16, यानी आपको डायरेक्ट भाग लगा सकते हैं। चलिए लास्ट में 8 है यानी सम संख्या तो वो 2 से विभाजित होगा। 2 से अगर हम बात करें काटते हैं तो 2 से 2 का पहाड़ा में 7 तो नहीं आता है लेकिन उसके एक कम अंक तो लग सकता है ना उसके पीछे नीचे। तो 3 दूनाई 6, यहाँ पे 3 दूनाई 6 लगा है, सपोर्टेड दिमाग लगेगा और 7 में से 6 जाएगा तो 1 और पीछे से 8 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। और 18 2 का पहाड़ा में कितना बार में आता है तो 9 दूना 18 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख रहे कि लास्ट में विषम संख्या यानी ये 2 से कटने वाला नहीं है।
तो 2 से नहीं कटेगा तो क्या 3 से कटेगा। अब 3 से कटने का नियम है, जरा ध्यान से कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। 3 से कटने का नियम है कि जो भी संख्या अगर आपको जोड़ते हैं और संख्या को जोड़ने के बाद 3 के गुणज में आता है या 3 का पहाड़ा में आ जाता है तो समझिए कि 3 से कट जाएगा। तो 9 और 3 12, 9 और 3 12 आ जाते हैं, यानी 12, 3 का पहाड़ा में 12 आता है, यानी 3 से कट जाएगा। चलिए देखिए 3 एकम 3 और 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में, तो 3 बार में, 13 3 39। अब 13 भी जो है हमारे पास, वो 13 कौन संख्या है, तो अभाज्य संख्या और ये नहीं कटेगा। बस आपको क्या करना है, इसलिए लिख देना है कितना, 156 का, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कितना आया है, तो देखेंगे, यहां देखेंगे तो 2, फिर 2 के बाद हमारे पास आया 2 और 2 के बाद फिर 3 है और 3 के बाद क्या है 13। ये आप लिख देंगे आपका आंसर। 2 नंबर में आएगा तो इस ढंग से बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो धड़ से बस तोड़ना है, आपको पता कर लेना है, इतना ही होगा। क्लियर है, ऑप्शन में भी स्टेप से देखने को मिलेंगे। तो इसे आप प्यारा से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं यहीं पे हम। चलिए देखेंगे, अगर बात करें हम आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या बनेगा। यह कि 3825 है, ठीक है, यह हमारे पास हो चुका है। 3825 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको तोड़ते हैं। आपको बता चुके हैं कि 3 से, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं कटेंगे। बात करें अगर 3 से, तो 3 से कटने का तरीका है कि सभी संख्या को जोड़ने पर वह 3 का पहाड़ा या 3 का गुणज के रूप में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगर बात करें कि 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 3 18, 18 3 का पहाड़ा में आता है, इसलिए 3 से कटेगा। चलिए अगर हम बात करें तो डायरेक्ट आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में भाग देना, देखते जाइए, आप भी आज के बाद भागा दीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, यहां से 3 एकम 3, देखिए 3 से 3 एक बार में कट गया। 3 का पहाड़ा में 8 नहीं आता, लेकिन उससे कम लग जाएगा, तो 3 दुनाई 6, 3 दुनाई 6, लेकिन यहां बचेगा 2। अब 2 बचेगा और 2 यहां, तो 22 हो जाएंगे। अब 22 तो नहीं लगा 3 का पहाड़ा में, लेकिन 3 सत्ते 21 था, 22 लगाए 21, तो 1 बचेगा और एक पीछे से 5 है तो 15 हो जाएगा। अब 3 बचे 15। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा डायरेक्ट, ठीक है। चलिए इसे अगर हम बात करें तो 7 5 12, 12 2 14, 1 15, यानी 15 3 का गुणज होता है, इसलिए फिर से ये 3 से कटेगा। अब बात करें, कलर चेंज हो गया, गजबे है, चलिए कोई बात नहीं है। 3 चौका 12, 3 एक बार में नहीं कटेगा, लेकिन 3 चौका क्या होगा 12 कट जाएगा। अब यहां पे बात करें तो 12 तो कट गया हमारे पास, तो 3 दुनाई 6, 1 बचेगा और पीछे में 5 है तो 15 हो जाएगा, 3 बचे 15। चलिए अब देखते हैं क्या ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 5 2 7, 7 और 4 11, 11 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। अब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, 5 से कटने का शर्त है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो 0 नहीं है 5 है, यानी ये 5 से कट जाएगा। चलिए तो 5 से एक बार में 4 तो नहीं लगेगा, क्योंकि यही बड़ा हो जा रहा है, तो अब 2 डिजिट को काटते हैं, तो 5 8 40, कितना लगा है 40 है, 42 लगाए 40, घटाने के बाद 2 बचेगा और पीछे से 5 तो 25 हो जाएंगे, ठीक है। और 25 है यानी 5 25, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। अब बात करें कि लास्ट में 5 है, यानी 5 से कटेगा, तो चलिए 5 से लगाते हैं, तो 5 एकम 5, कितना बचेगा, तो 5 लगाए 3 बचेगा और पीछे में 5 हो जाएंगे, तो 3 और 5 35 हो जाएगा। और 35 तो कितना बार में 7 बचे 35। अब अगर बात करें 17, तो 17 नहीं कटेगा, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है, तो क्या लिखेंगे 38 25 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कितना आया है, कितना आया है, तो कहेंगे सर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो मेरे की बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे मेरी राइटिंग भी आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे,
अगर हम बात करें अगला सवाल की ओर तो देखेंगे क्या होगा सर। देखिए अगर बात करें हम अगला सवाल क्या होगा, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा है 5005। 5005। चलिए अब हम बात करें इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं कि कितना में टूटेगा। देखिए तो 5 और 5 जोड़ते हैं तो 10। 2 से कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 3 से कटने का शर्त है कि सबको जोड़ने के बाद 3 का गुणज, तो 5 और 5 10 होता है, यानी 3 का पहाड़ा में नहीं आता है। अब चलते हैं 5 का पहाड़ा की ओर। तो 5 से कटने का नियम है कि जीरो, लास्ट में जीरो या तो 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे है हमारे पास कितना, तो 5 बार में कटेगा। 5 कम 5, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 5 कम 5 कट गया। अब कितना से ये कटेगा, तो बड़ा कंफ्यूजन है इसको काटने में, क्योंकि अब हमारे पास 5 से कटने वाला नहीं है। अब कितना से कटने वाला है, तो डायरेक्ट अगर बात करें यहाँ पे अगर आप बनाएंगे तो 17 से अगर हम डायरेक्ट भागा लगाते हैं, ध्यान समझेंगे एक बार में, तो 17 सत्ते 91, 17 सत्ते 91, 10 में से एक गया तो 9 और ये पूरा पूरी कट जाएगा। और यहाँ पे बात करें एक 17 सत्ते 91, ठीक है। तो कितना बार में कटेगा 17 से 91, अगर बात करें 17 से, लेकिन आपको पहले तो ट्राई करना होगा कि सर ये डायरेक्ट आप बता दिए, हमें इतना नहीं, पहले हमें शुरू से देखना होगा। तो 2 से तो नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से कट गया। 5 के बाद किससे, 5 से नहीं कट रहा तो 7 से आपको जांच करना होगा। 7 से नहीं कटेगा तब जाके 11 से करना होगा, 13 से करना होगा, तब जाके 17 से करना होगा। तो पहले हम 7 से ट्राई कर लेते हैं। 100001 है, एक बार में 7 लग जाएगा, 3 बचेगा 0, 7 चौक 28, 2 बचेंगे और 1 का 1, 7 तिया 21, यानी कितना से कटा, तो 7 से कटा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ 7 से लगाएंगे। देखिए 7 एकम 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएंगे, तो 7 चौक 28, 2 बचेगा 21, 7 तिया 21, हमारे पास कंप्लीट है। क्या आप 7 से कटेंगे, तो देखिए 7 दूनी 14 कट जाएंगे, लेकिन ये 7 3 बच गया तो 3 कटने वाला नहीं है। अब हमारे पास जब 7 से नहीं कटा तो 7 के बाद किससे हम ट्राई करेंगे, तो क्या 11 से ट्राई करेंगे। कितना से, 11 से। तो ध्यान देंगे अगर डायरेक्ट बात करें हम बनाने का, तो 11 कम 11, यहाँ 11 लगाएंगे तो 14 में से 11 जाएगा, 3 बचेगा और पीछे में 3 है तो 33 हो जाएंगे, और 11 तिया 33 हो जाएगा, आपका ये बन गया। अब 13 जो आया, आपको पता होना चाहिए कि 13 अभाज्य संख्या और 13 किसी से नहीं कटने वाला, तो बस हो गया क्या 5000, इसलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कितना आया, तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं पे अगर परेशानी लगती है तो आप कमेंट करें, हम आपको फिर से प्रयास करेंगे पूरे के पूरे क्लियर करने का। ऐसे अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम आपको जो भी डाउट होता है वो हम क्लियर करते चले आ रहे हैं। चलिए आइए एक सवाल बचा हुआ जिसको देख लेते हैं। क्या हमारे पास है, देखेंगे अगर बात करें तो 7 4 2 9, इसे हमें तोड़ के देखना है। तो चलिए इसे तोड़ने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको दिमाग लगाना, क्या 2 से कटेंगे, तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। क्या 3 से कटेगा, 3 से कटने का नियम है कि सबको जोड़ने के बाद 3 का गुना जाना चाहिए। तो देखेंगे 9 2 11, 11 और 4 15, 15 7 22, 22 3 का पाड़ा में नहीं आता, 21 रहता तो कट जाता है। 5 से भी नहीं कटेंगे क्योंकि 5 से कटने के लिए 0 और 5 होना चाहिए। बात करें 7 से, क्योंकि आपको तो जांच करना पड़ेगा, तो 7 से देख लेते हैं। 7 4 2 9 है, 7 एकम 7 कट गया हमारे पास, 0 लगा देंगे, 42 हो जाएंगे, 7 छक 42, पूरा का पूरा कट जाएगा, लेकिन बच जाएगा 9, और 7 एकम 7, लेकिन शेष बच जाएगा, तो यानी 7 से भी नहीं कटेंगे। जब 7 से भी नहीं कटेगा तो आपको कितना से जांच करना होगा, क्योंकि 7 के बाद कौन सा संख्या आता है, तो कहेंगे सर 7 के बाद अगर बात करें तो 11 आता है। तो 11 से अगर हम बात करें तो 11 से कटेगा 7 4 2 9, देख लेते हैं। 11 6 66 हो जाएंगे, 11 7 77 ज्यादा हो जाएंगे, 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, ये कट गया, हो गया 77, 11 7 77, 12 में से 7 या 5, ये कट गया हमारे पास 29। ये देखिए 11 से नहीं कटने वाला है क्योंकि 11 5 55 लग सकता है, लेकिन शेष बच जाएगा। तो 11 के बाद नहीं कटेगा तो क्या होना चाहिए आपको, 13 से कटना होगा। कितना, 13 से।
क्या 7 4 2 9 है, 13 13 13 25 65 13 छक 78, ज्यादा हो जाएगा तो 13 25 क्या लगाएंगे 65, 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा हमारे पास, एक कट गया 2, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, एक बचेंगे ये कट गया और ये 19, एक बार में 13 लगाएंगे तो शेष बच जाएगा, ये 13 से भी नहीं कटने वाले। जब 13 से नहीं कटेंगे तो अगला देखने है क्या भाज्य संख्या कौन होता है, 13 के बाद क्या होता है 17, क्या 7 4 2 9 कटता है, 17 चौका 68, 17 चौका 68 लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि 17 25 85 होते हैं जो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हासिल लेंगे तो 14 हो जाएंगे, 14 में से 6 जाएगा 8 जाएगा तो 6 बच जाएंगे, ये 6 में से 6 गया कटकुट, ये बच जाएगा 2, 17 34 17 तिया 51, 17 तिया 51, 2 में से गया 1, 6 में से 5 गया 1 और ये 9 का 9, 17 सत्ते 19 से 17 सत्ते 19 से 7 सत्ते 49 के 9 हाथ में 4, 7 4 11, यानी पूरा कट गया, कितना बार में कटा, तो आप देख रहे होंगे 17 से कटा है टोटल कितना बार में, तो 437 बार में। क्या अब फिर से हम देख लेते हैं कि 17 से भागा लगाएंगे 437 में, तो क्या ये कटता है कि नहीं कटता है 17 से, तो 17 दूनी 34 कटेगा, तो यहाँ पे हमारे पास 9 हो जाएंगे, कट गया, और ये हमारे पास 17 से 91 होता है लेकिन है 97, यानी शेष बच जाएंगे, इसलिए कटेगा नहीं। अब 17 से नहीं कटेगा तो हमें कितना से देखना होगा, 19 से देखना होगा, 4 3 7 है, 19 दुनाई 38 होता है, चलिए देख लेते हैं, तो 13 में से 8 जाएगा तो 8 5 13 होते हैं, ये 3 में से 3 या कटकुट, ये 7 का 7, 19 तिया 19 38 19 तिया 57, 19 तिया 57, यानी कहने का मतलब है कि अब 17 से ना कटकर कितना से कटेगा, 19 से कटेगा, कितना बार में कटेगा, 23 बार में कटेंगे। अब 23 कौन संख्या चला, तो कहेंगे सर ये तो अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होता है क्योंकि यह केवल एक से और खुद से कटता है। तो हमारे पास बन गया, क्या लिखेंगे, अतः ऐसे भी लिख सकते हैं 7 4 2 9 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कितना आया है, तो कितना आया है, तो 17 गुने 19 और गुने 23, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि ये जो पहला क्वेश्चन थे प्रश्नवाली 1.1 एनसीईआरटी का, वो आप किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में तोड़ना सीख गए होंगे। एग्जाम में आएगा, बहुत ही अच्छे से आप बना सकते हैं, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें क्वेश्चन 2 से लेकर के चलेंगे और पूरा चैप्टर बाय चैप्टर हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, जितना ज्यादा मात्रा में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।